हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्डिनो बोर्ड से आरजीबी लाइट कैसे जलाते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने सबसे पहले एक आर्डिनो यूनो का एक बोर्ड ले रखा है और उसके बाद हम लोग यहाँ से सर्च करेंगे और लेंगे एलईडी आरजीबी की। देखिए, हमने यहाँ पे ले रखा। अभी हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं सिंपल वे में। तो देखिए, उसके लिए मैंने रजिस्टर भी ले रखा है क्योंकि हमें रजिस्टर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने देखिए यहाँ रजिस्टर को भी ले लिया और ये रजिस्टर हमने जो लिया है उसको हम लोग यहाँ पे 220 ओम का कनेक्ट करेंगे, 220 ओम्स। देन इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ जिससे कनेक्टिविटी करने में हमें आसानी रहे। अच्छा, मैं बता देता हूँ आरजीबी में कौन कौन सी पिन है और किस पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले हमारी ग्रीन आती है, दूसरी हमारी ब्लू आती है और उसके बाद हमारी ये आती है ग्राउंड के लिए कैथोड। नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे रेड। अब हम लोग आर्डिनो बोर्ड में किस तरीके से कनेक्ट करना है ये देखना है। तो देखिए, हमारे पास जैसे ये डिजिटल पिन्स यहाँ पे रखी हुई हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से 13 पिन्स, मतलब टोटल हमारी 14 पिन्स हैं। इनमें इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पिन में। तो चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रीन आता है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन वायर लेके हम लोगों ने पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर लिया। दूसरी ब्लू है, अब हम लोग यहाँ पे ब्लू को कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 पे। बट ब्लू के लिए हम लोग यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं। देखिए, ब्लू कलर भी आ गया और अभी हमारा ग्राउंड आता है तो हम लोग यहाँ से इस ग्राउंड वाले पे क्लिक कर लेंगे। बट ग्राउंड के लिए तो हम लोग ब्लैक का यूज करते हैं, इसलिए हम देखिए ब्लैक का यूज कर लिए और इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद अभी हमारे पास बचती है रेड। अब हम लोग रेड लेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और रेड कलर को चॉइस कर लेंगे। रेड कलर को चॉइस करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये कनेक्टिविटी हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन को 2 नंबर पिन से, ब्लू को 3 नंबर पिन से और यहाँ पे रेड को 4 नंबर पिन से कनेक्ट कर लिया। ये तो हमारी पूरी तरीके से सर्किट डिजाइन हो गया। अभी क्या करना है, कोडिंग करना है। अब हम लोग देखेंगे कोडिंग किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे कोड वाले ऑप्शन पे। कोड पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस पर आ जाते हैं और इस पर आने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ होगा। इस कंटेंट को हम लोग पूरी तरीके से क्लियर कर लेता हूं, कंट्रोल ए और डिलीट कर लेता हूं। जिस पिन को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है उस पिन के हिसाब से हमें कोडिंग करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने 2 नंबर पे ग्रीन लगाया तो हमने यहाँ पे इंट और दे दिया यहाँ पे ग्रीन को हमने लगाया 2 नंबर पिन पे। हम लोगों ने 2 को यहाँ पे, मैं नेक्स्ट ब्लू और ब्लू को हमने लगाया 3 नंबर पिन पे, ब्लू कर लिया एंड इंट रेड को हमने लगाया 4 नंबर पिन पे और इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद हम लोग आते हैं वाइड सेटअप में। देन वाइड सेटअप में आने के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ग्रीन ब्लू रेड जो पिंस हमारी हैं ये इनपुट के लिए हैं या आउटपुट के लिए, हम लोग ये वाइट सेटअप में डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहां पे देते हैं पिन मोड ब्रैकेट ओपन एंड रेड। तो सबसे पहले देखिए ग्रीन दिया था तो हम लोग यहां पे देता हूं ग्रीन और ग्रीन क्या है, मेरा आउटपुट है। आउटपुट हमने यहां पे लिख लिया और लिखने के बाद मैं आपको बता दूं कि पिन मोड का M कैपिटल में होगा और आउटपुट होता है या इनपुट होता वो पूरा का पूरा कैपिटल में लिखा जाता है, ना कि सेंटेंस केस में ना लोअर केस में। इंटर कर लेता हूं फिर से यहाँ पे पिन मोड। अभी क्या था, ब्लू था, हम लोगों ने ब्लू ले लिया और ब्लू कैसा है आउटपुट को देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन इसी के जैसा हमारे पास आता है रेड के लिए, तो हम लोग यहाँ से रेड को भी दे देता हूं रेड भी हमारा आउटपुट के लिए है, कॉमा आउटपुट दे देता हूं और आउटपुट देने के बाद ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया वाइड सेटअप का। क्योंकि जिस मोड में हमने ये लगा के रखा है वो मोड हमें बताना जरूरी है। अगर हम मोड नहीं बताएंगे तो फिर हमारे पास प्रोग्राम जिसके हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा।
अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे आउटपुट दे दिया, अभी मुझे क्या करना है, लूप चलाना है। तो हम लोग यहाँ पे वाइड लूप दे देता हूं, क्योंकि हमें रेड ग्रीन ब्लू प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अभी हम लोग एनालॉग राइट से करेंगे, एनालॉग राइट। आप देख पाएंगे कि हाँ W हमने कैपिटल में कर रखा है। अब एनालॉग राइट में सबसे पहले हमें क्या जलाना था, रेड जलाना, ग्रीन जलाना, ब्लू। तो मुझे ग्रीन जलाना, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन दे देता हूं, ग्रीन कॉमा। अभी क्या करना है, रैंडमली नंबर मुझे लेना है कि एक बार रेड आए, फिर ग्रीन आए, फिर ब्लू आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रैंडम देना पड़ेगा। रैंडम दे देता हूं, ब्रैकेट ओपन एंड 0,255। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कलर कोड हमारा आरजीबी का है वो 255 तक जाता है, 0 से 250। तो एक्चुअल में ग्रीन के लिए हम लोग यहाँ पे 255 लेना है। इसी तरीके से हम लोग ब्लू के लिए भी लेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहां से पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर लेता हूं। और यहां पे जहां पे ग्रीन था हम लोग यहां पे ब्लू दे देता हूं। इसी तरीके से इंटर कर लेता हूं और वी पेस्ट कर लेता हूं, और यहां से मैं दे देता हूं रेड। रेड दे दिए। रेड देने के बाद मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी फिर से मैं एक बार कोड आपको समझा दे रहा हूं। देखिए हमने यहाँ पे एक बल्ब ले रखा है, इसमें ग्रीन ब्लू रेड जैसी हमारी पिंस थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। व्हाइट सेटअप में ये बता दिया कि हमारे ग्रीन ब्लू और रेड जो कलर पॉइंट्स हमने लगाए थे ये इनपुट के लिए हैं या आउटपुट के लिए। तो हमने प्रॉपर तरीके से बताया कि ये आउटपुट के लिए। इसी तरीके से व्हाइट लूप में अभी लूपिंग चलाना था, क्योंकि एक के बाद एक हमें करना था, इसलिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, लॉग राइट लगाया, ग्रीन रैंडमली एंड ब्लू रैंडमली एंड रेड। अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये अपना काम करती है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, और क्लोज करने के बाद मैं इस पे स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे एग्जीक्यूट होगा, देखिए यहाँ पे आप, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेड ग्रीन ब्लू एंड वर्क करने लगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आरजीबी बल्ब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभी क्या है, रजिस्टर लगाने का एक बेनिफिट ये है कि अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो ये हमें शॉर्ट होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये रजिस्टर लगाना कंपलसरी है। तो इस तरीके से देखा कि एक सिंपल वे में हमें आरजीबी बल्ब किस तरीके से कनेक्ट करना है आर्डिनो बोर्ड में। एक्चुअल में क्या होता है कि ये ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं आईओटी का, या ए लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से इसे कनेक्ट करना है और इसकी किस तरीके से कोडिंग करना है। तो एक सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, आरजीबी का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन पूरे के पूरे 40 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।